हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। तो हम कंटिन्यू करेंगे आज अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ फॉर जेई सिविल। हम सर्विंग पढ़ रहे थे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर मेट्रिक चेन इज। तो सबसे पहले हम इस चेन की डायग्राम को देखते हैं, फिर हमें इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो ये हमारे सामने चेन की एक डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हैंडल है, ये इसके बीच में ग्रूव, दिस इज आई बोल्ट, और ये सर्कुलर रिंग जिसका डाया 13 mm है। ये ऑल डायमेंशन mm में है। तो यहाँ से लेके दूसरी सर्कुलर रिंग के सेंटर तक ये एक लिंक होता है जिसका 200 mm डायमेंशन दी है, विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो है वो वन लिंक की डायमेंशन है। तो अब हमें पूछा गया 30 मीटर मेट्रिक चेन में कितने लिंक्स होंगे। तो हम निकालते हैं। 30 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड बाय 20 करेंगे, क्योंकि ये एक लिंक की डायमेंशन है। तो 3000 बाय 20, तो ये 150 लिंक्स आ जाएंगे। 20 सेंटीमीटर का एक लिंक होता है। ऐसे ही आप 20 मीटर चेन और 10 मीटर चेन की भी निकाल सकते हैं कि उसमें कितने लिंक होंगे। तो इस केस के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 150 लिंक्स। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। तो हम सबसे पहले रेंजिंग को समझते हैं। रेंजिंग क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। रेंजिंग, इट इज एन ऑपरेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स इन लाइन विद एंड रेंजिंग रॉड। ये इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स हैं और ये एंड रेंजिंग रॉड्स हैं। इनके एस्टेब्लिश करने पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एंड रेंजिंग रॉड्स, इसको हम रेंजिंग बोलते हैं। तो इन ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे, फिक्सिंग रेंजिंग रॉड्स ऑन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एरिया, तो ये सही नहीं है। अलाइनिंग द चेन इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, ये सबसे इसका परफेक्ट आंसर है। टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम अ चेन लाइन, ये भी नहीं है। और चेनिंग ओवर अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The principle of working from whole to part is used in surveying because। अब ये होता क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मीन्स व्हेन एन एरिया इज टू बी सर्वेड, फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड कवरिंग द होल एरिया विद वेरी हाई precision, then minor details are located by less precise methods। तो जैसे एरिया हमने क्या कहते हैं सर्वे करना था, तो इसमें हमने कंट्रोल पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश किए विद सम रेफरेंस पॉइंट। फिर हमने माइनर कंट्रोल पॉइंट्स निकाले जिनके हमें डिटेल चाहिए। इससे हम पूरे एरिया से कोई एक पार्ट जिसकी हमें डिटेल चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ये क्यों करते हैं ये सब, इसलिए ताकि हमें एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स इज प्रिवेंटेड। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर 2.1 shows one of the brass tallies of a 30 meter chain. Distance of this tally from the nearest end of the chain is। पूछ रहा है कि nearest end of chain से ये tally कितनी दूर होगी, बताइए। तो हम देखेंगे, ब्रास रिंग जो होती है वो एवरी मीटर लेंथ के बाद होती है। हर एक एक मीटर के बाद ब्रास रिंग होगी, हर एक एक मीटर के बाद, फिर 1 मीटर के बाद, फिर 1 मीटर के बाद, फिर 1 मीटर के बाद, फिर 5 मीटर के बाद जो होगी वो टैली लगी होगी। सॉरी, इधर सिंगल टैली लगाई जाएगी। फिर से 5 मीटर के बाद जो लगेगी वो टैली जो होगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, टैली एट 10 मीटर लेंथ। फिर से 5 मीटर के बाद मीन्स 5 + 5 + 5 15 मीटर के बाद जो लगेगी वो इस तरीके की होगी। सो ये इससे मैच करती है, जो कि 5 + 5, तो 10 मीटर के बाद ये टैली लगाई जाएगी फ्रॉम वन एंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
During chaining along a straight line, the leaders of the party has 4 arrows in his hand while the follower has 6. Distance of the follower from the starting point is. तो एरो के बारे में देख लेते हैं। इस टाइप का एरो होता है जिसका डाया 50 mm रहता है और इस 4 mm थिक होता है, 400 mm इसकी लेंथ होती है +-5। तो यहाँ पे दिया गया है कि फॉलोअर हैज़ 6 इन टोटल। सर्वेइंग के वक्त जब चेन हमारे पास होती है उसमें 10 एरोज हमारे पास रहते हैं। तो स्टार्ट से अगर 1 लगेगा, फिर 1 2 3 4 5 6, ये हर चेन के एंड पे लगाया जाता है। तो कितनी चेन्स होगी हमारे पास? डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 2 3 4 5 6। हमें किसी चेन की लेंथ नहीं पता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 चेन्स। मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ ऑप्शंस स्टील, इनवार, लिनेन, क्लॉथ एंड वायर्स। तो हम सबसे पहले इन सब टाइप्स की टेप्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली किस्म हो जाएगी क्लॉथ और लिनेन टेप्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, जो इनकी विड्थ रहती है वो 10 to 15 mm वाइड रहती है और इनकी लेंथ जो होती है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मीटर की रहती है। और ये कोटेड होती है प्लास्टिक और ये वाटर रेजिस्टेंस भी होती है, वाटर रेजिस्टेंट बनाई जाती है ये। सेकंड हम पढ़ेंगे मेटेलिक टेप क्या होती है। मेटेलिक टेप की विड्थ जनरली 12 mm होती है और वाटरप्रूफ फैब्रिक के साथ ये बनाई जाती है। इन जनरल इसमें जो यूज़ होता है स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर और क्लॉथ के साथ ये टाइड होते हैं। यहाँ इसमें ब्रास और ब्रॉन्ज भी यूज़ किया जाता है। इनकी वायर बनाई जाती है और क्लॉथ के साथ टाई करके ये एक टेप बनाई जाती है और ये सबसे ड्यूरेबल रहती है टेप। थर्ड टाइप की हम पढ़ेंगे स्टील टेप। इसकी जनरली विड्थ 6 से 13 mm रहती है और इसकी थिकनेस जो रहती है 0.15 से 0.4 mm की और ये लेंथ अप टू 50 मीटर तक अवेलेबल होती है। और फोर्थ हमने पढ़ी थी इनवार टेप। इसका हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसमें हमने इनवार टेप को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब देख सकते हैं कि मेटेलिक टेप के बारे में पूछा है, इज मेड ऑफ, हमने पढ़ लिया स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर, मैंने कहा था क्लॉथ के साथ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। तो इसके लिए आप याद रखेंगे नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री और मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो इसमें लेस देन का पूछा हुआ है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 17 का बी। ये आप याद कर लें। इसके लिए मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन होता तो 120 डिग्री आंसर होता। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई, शोज द एंटायर एंट्रीज इन अ फील्ड बुक फॉर अ चेन लाइन ए बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द चेन लाइन एंड द रेलवे लाइन। तो ये एक रेलवे लाइन है, चेन लाइन हमारे आगे रिप्रेजेंट की गई है, जैसे 10 के आगे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3.0, 9 के आगे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5.0 और 5 के आगे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2.0। तो मैं पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द चेन लाइन एंड द रेलवे लाइन। तो यहाँ पे अगर हम ये चेन लाइन बना लें, सॉरी दिस इज रेलवे लाइन, और ये चेन लाइन, तो हमें इसके बीच का एंगल पूछा गया है। तो अपर पॉइंट जो है वो 13 है और ये 10 है इसकी रीडिंग। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 3 के बराबर आ जाता है और इसकी वैल्यू भी 3 है, जो कि यहाँ से हम देख सकते हैं। तो हमें
इस एंगल की वैल्यू निकालनी, हम tan थीटा लगा लेंगे, which is equal to 3/3, cancel out, theta is equal to tan inverse of 1 and theta is equal to 45 degree. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the distance between trees T1 and T2 shown in figure 2.2? तो हम फिगर को देखेंगे, उसमें ट्रीज के बीच का डिस्टेंस पूछा. हमें 19 क्वेश्चन में इन दो ट्रीज के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है. ये ट्री T2 है और यहाँ पे ट्री T1 है. 9 से जो ऑफसेट लिया गया है उसके 5 यूनिट्स पे T2 है, टोटल 5 है, और 5 वाले पॉइंट से जो ऑफसेट लिया गया परपेंडिकुलर ऑफसेट वो 2 यूनिट्स पे T1 है. तो ये हो गया 3 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4 और हमें ये पूछा गया है. तो एक ट्रायंगल बन जाएगा 3, 4 और ये हमें निकालना है. तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे. 9 + 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5. सो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट, 5 मीटर. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे निकाला गया. लास्ट क्वेश्चन. द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय क्रॉसस्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑब्लिक ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट. फर्स्ट टू आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक एंगल सेट करने के काम आते हैं. इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ डी. क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए हमें मिनिमम कैलकुलेशंस करनी होती हैं ग्राउंड में मोर एक्यूरेटली के लिए. इट विल बी परपेंडिकुलर ऑफसेट. थैंक यू. आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.